वेलकम इन माय क्लास डीके सिंह मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में। फर्स्ट क्लास मैंने आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम में मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम का फुल फॉर्म के थ्रू निकालने बताया था कि कैसे क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, लोएस्ट क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है, इस सब के बारे में बताया था। इससे आगे आज हम सेकेंड क्लास एलसीएम और एचसीएफ बढ़ा रहे हैं। आपको फर्स्ट वीडियो जैसा लगा कमेंट कीजिए, उस पर लाइक कीजिए। और फर्स्ट नया चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपको जैसा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, जो कि आगे लड़का भी देखे, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और इस तरीका से ऐसे ज़्यादा टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं जो कि हम पढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके लिए कोई। तो हम पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 16, 32 एंड 48 का ये हम समझा रहे हैं। तो जिस मेथड से इससे पहला क्लास में मैंने आपको बताया था, उसी तरह से एक एग्जाम्पल लेकर उसके आगे भी बताएंगे। तो पहले हम बताए थे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल लिखना है 16 का, 32 का, 48 का। तो 16 का मल्टीपल हम लिखते हैं 16, 32। आगे हम 16 का जितना मल्टीपल लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब 32 का हम मल्टीपल लिखते हैं, 32 का मल्टीपल। और आगे हम लिख सकते हैं 32 का मल्टीपल लिखें, 48 का लिखते हैं, 48 का। तब पहला तो वही मल्टीपल होता है, जिस संख्या का मल्टीपल लेते हैं फर्स्ट मल्टीपल वही हो जाता है। इस तरह से हम तीनों का मल्टीपल ले रहे हैं। तो तीनों का मल्टीपल लिए तो क्या करना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो लिख दिया, मल्टीपल में कॉमन जो सब में मिले। तो सब में मिले कौन, पहला, जो पहला कॉमन मिले, जो फर्स्ट एलसीएम मल्टीपल जो 3 नंबर है, 3 नंबर का पहला मल्टीपल लिखेंगे। 3 नंबर का मल्टीपल लिखने पर जो कॉमन तीनों में मिले, और सबसे छोटा जो सबसे पहला मल्टीपल जो तीनों में मिले वही एलसीएम होता है। तो देखिए 16 इसमें है तो ये तीनों दोनों में नहीं है, इसमें 32 है तो इसमें है, इसमें नहीं है, 48 इसमें नहीं है। अब देखिए 96 जो पहला ऐसा मल्टीपल निकला कि 16 का भी मल्टीपल में आ रहा है, 32 का भी मल्टीपल में आ रहा है, 48 का मल्टीपल में भी आ रहा है। जो तीनों में है जो पहला मल्टीपल है कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, 96। ऐसा नहीं है कि और आगे मल्टीपल नहीं मिलेगा। 192 भी इसको आगे बढ़ाएंगे, इसका आगे मल्टीपल लिखेंगे, इसका भी आगे मल्टीपल लिखेंगे, इसका भी आगे मल्टीपल लिखेंगे, तीनों का। तो 192 भी एक ऐसा आएगा कि वो भी मल्टीपल में मिलेगा, जो कि वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए वो एलसीएम नहीं होगा। नहीं, अब देखिए एलसीएम तो बता दिए, ये बता दिए थे हम कल आप लोगों को इस तरीका से। अब इस तरीका से बता दिए। अब इसी का देखिए, इस मेथड से हम आपको बनाने नहीं बोले थे, बनाने बोले थे 16, 32 और 48 का इस मेथड से। इस मेथड को डिवीजन मेथड इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में भाग विधि द्वारा बोला जाता है। तो इसमें पहले एलसीएम जब इसका होता है
इसका देखिए 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 जा 32 जा 32, 32 3 जा 96, 32 3 जा 96। इस मेथड से निकालने बोले थे, इस मेथड से भी 96 है। और आगे दूसरे मेथड से भी एलसीएम निकालने आपको बताएंगे, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जो गुणनखंड विधि उसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं। अब इसका एलसीएम तो आ गया, एलसीएम आ गया, कितना है इसका एलसीएम? एलसीएम आया 96। अब इसका एचसीएफ हम निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ में हम बोले थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 संख्या है, 3 संख्या 16, 32, 48, तो तीनों का पहले फैक्टर लिखेंगे, उसमें कॉमन लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोगों को बताया था कि फैक्टर फिक्स होता है, किसी भी संख्या का 5, 4, 8, 10, 20 फिक्स फैक्टर होता है, उससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होता कोई भी संख्या में। तो देखिए हम पहले 32 का फैक्टर निकालते हैं, 32 का, 48 का, 48 का जैसे हम फैक्टर निकालेंगे तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से, 48 से। अब हम 32 का फैक्टर निकालेंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब हम निकाल रहे हैं 16 का, 1, 2, 4, 8, 16। अब हम तीनों का फैक्टर लिख दिए। अब तीनों में है क्या, हाईएस्ट कॉमन चुनना है। फैक्टर तो तीनों का लिख दिए, इसमें सबसे बड़ा जो तीनों में मिले, तो तीनों में कौन मिल रहा है? 1 तो मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 से ज़्यादा भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, तो इसलिए 1 नहीं होगा। अब 2 देख रहे हैं, देखिए तीनों में 4 भी मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 6 मिल रहा है ना, 8 भी देखिए मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और कोई दूसरा नहीं मिल रहा है, जो 16 मिल रहा है, 16 मिल रहा है, जो कि ये होगा, ये नहीं होगा। 16 के बाद देखिए कोई सा फैक्टर नहीं है जो कि तीनों में मैच करे, तो 16 जो है, इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है, इसलिए एचसीएफ इसका क्या हुआ? 16। इसका एचसीएफ हुआ 16। अब देखिए 2 तरीका से बताएं, एलसीएम तो 2 तरीका से बताएं, एचसीएफ भी 2 तरीका से बताते हैं। एचसीएफ दूसरा तरीका बताएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों उस मेथड से निकलता है। अब एक ऐसा फैक्टराइजेशन मेथड बताएंगे जो कि दोनों में एलसीएम भी उससे निकल जाएगा, एचसीएफ भी निकल जाएगा। जिस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ पूछे, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे हम, जो कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ आ जाए। इसके लिए हम करेंगे 16 का, अब देखिए तीनों का फैक्टराइजेशन हम कर लिए। इसका क्या हुआ, 16 का क्या लिख सकते हैं हम, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 16 का लिख सकते हैं। अब 32 को क्या, ठीक है, 32 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 5। 13 का फैक्टर हम लिख मतलब फैक्टराइजेशन क्या किए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम लिखे, 2 2 जा 5 आया। अब 48 का हम लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4, 2 2 जा 2 टू द पावर 4 इंटू 3। तब हम एचसीएफ जब निकालना होगा, तो एचसीएफ में जो तीनों में जो मैच करे वो एचसीएफ होता है। एलसीएम होता है, जैसे देखिए एचसीएफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2। तो देखिए ये तीनों में कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो जब तीनों में जो कॉमन आएगा वो एचसीएफ होगा। 2 पर पावर 4 जो हुआ वो हो गया एचसीएफ।
एलसीएम जो होता है, जो जिस ग्रुप में जो सबसे ज्यादा उसको लेते हैं, या जो कॉमन आ रहा है वो भी, और जो कॉमन नहीं भी आ रहा है उसको भी लेते हैं। एलसीएम में देखिए आता है, ये तो कॉमन ले लिया 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, इसको एलसीएम में आएगा 2 पे पावर 4 इंटू, इसको तुम बाहर कर दिया थे 2 को, इंटू 2 इंटू 3, ई भी बच गया। तो देखिए एचसीएफ कितना आ गया 16, एचसीएफ जो कि हम पहले भी आपको निकाल के बताएं। एलसीएम कितना हो गया, इसको काउंट कीजिएगा, मतलब गुना कीजिएगा तो 96 आएगा, जो कि तीनों मेथड से है। तो आप क्या सीखें इससे आप क्या सीखें कि एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ फुल फॉर्म से कैसे होता है, ये सब तो मेथड बता दिया गया है कि बच्चे आराम से आसानी से बना सके। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म बच्चे लोग जानता है कि एलसीएम का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, जो कि इतना तक जान के बच्चा रह जाता है। ये नहीं समझ पाता कि मल्टीपल क्या हुआ, फैक्टर क्या हुआ, कैसे क्या निकलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि ये तो समझ ही गए होंगे, और आगे हम चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और देखिए हम एक चीज बता रहे हैं, आप दूसरा तरीका से जो होता है फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है, फ्रैक्शन का बता रहे हैं। फ्रैक्शन का हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछेगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इसका, ये 7/9, 14/15, 7/10, इसका वो पूछेगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। आप लोग तो ये सुने कि 7, 14, 7 का सिर्फ निकालने के लिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन फ्रैक्शन का अभी हम आप लोग को नहीं बताना है, और अभी आप लोग को बताना है एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन है, रिलेशन बताएंगे। डेसिमल में क्या होता है, पावर में क्या होता है, ये आप लोग को भी बताएंगे। अभी हम चल रहे हैं फ्रैक्शन पे, फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। तो फ्रैक्शन का जब एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है, जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो करते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं अंश। जैसे देखिए एक्स वाई हुआ, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। जो ऊपर रहता है, जो लाइन से ऊपर रहा, उसको न्यूमरेटर इंग्लिश में, उसको हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर हर बोलते हैं। तो जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो देखते हैं, जो फ्रैक्शन का निकालते हैं तो ऊपर जो ऊपर रहता है न्यूमरेटर, उसका एलसीएम निकालते हैं। जैसे 7, 14 और 7 का क्या करेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे। जो ऊपर रहेगा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, उसका एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो ऊपर का एलसीएम बटे नीचे का एचसीएफ। जब हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम कर जब हम एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर का एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालते हैं, जो कि इसका देखिए हम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका हम आपको बेसिक बता चुके हैं, जो कि एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है। इसका फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए, फैक्टराइज गुणनखंड विधि से, या डिवीजन मेथड द्वारा, भाग विधि द्वारा, या फुल फॉर्म द्वारा, जैसे भी आपको आसानी है। लेकिन आसानी होता है फैक्टराइजेशन विधि से। एलसीएम देखिए 7, 14 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। 7, 7,
14, 7 का क्या करेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 7 × 2 14। एलसीएम क्या हो गया 14। अब डिनोमिनेटर का क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। 9, 15, 10 का क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 9 का क्या हुआ 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। 2 × 5 2 × 5 जो कि 10 का फैक्टराइजेशन क्या दिया है। तो एचसीएफ जो होता है जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है 3 देखिए है नहीं है, 5 है नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं मिल रहा हो, जब तीन संख्या का फैक्टराइजेशन हम किए ये कोई भी कॉमन ना मिला तब 1 सबका कॉमन होता है। जब कोई कॉमन फैक्टराइजेशन हम किए तो कोई कॉमन नहीं मिला, इसका मतलब 1 इसका एचसीएफ होगा जो कि कॉमन 1 सबका होता है। 1 से सभी को गुना कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए एचसीएफ इसका 1 हुआ। तो इस संख्या का एलसीएम जब हमसे पूछेगा एलसीएम ऑफ 7/9, 14/15 और 7/10 यह पूछेगा। तो तब ऊपर का न्यूमरेटर का एलसीएम निकालें तो कितना आया एलसीएम इसका क्या आया न्यूमरेटर का एलसीएम सिर्फ। तो एलसीएम तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आया 14 और डिनोमिनेटर का क्या करना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या आएगा 1। इसका आंसर क्या आया 14/1। इस संख्या का एलसीएम 14/1 इज इक्वल टू 14। समझिए तो दिक्कत नहीं है, 1 नीचे में लिखें या ना लिखें बात बराबर या 1 लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो एलसीएम निकालना बताया, उसी तरह एचसीएफ जब निकालते हैं एलसीएम जब निकालते हैं तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ करते हैं। उसी तरह हम आपको एचसीएफ देखिए बता रहे हैं। जैसे देखिए अब हम इसका एचसीएफ निकालना है। एलसीएम तो बताएं 7/9, 14/15, 7/10 आपको हमको एचसीएफ निकालना है। जरूर नहीं है क्या दिख नहीं रहा है, दिख रहा है सबसे अच्छा फिर से सबसे दिख रहा है। सेवन बाई 10, 14/15, 7/7 क्या है 7/10, 7/10, 7/9 ये तीन संख्या का हमको एचसीएफ निकालना है। एलसीएम तो सिखा दिए। जब एचसीएफ हमको निकालना होगा एचसीएफ तो एचसीएफ निकालने के लिए न्यूमरेटर का एचसीएफ कर देते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम कर देते हैं। जैसे कि एलसीएम निकाले थे तो ऊपर का एलसीएम न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना तो न्यूमरेटर का एचसीएफ डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो एचसीएफ जब निकालना है तो एचसीएफ न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का एलसीएम कर देंगे। तो एचसीएफ 7, 14 और 7 का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है 7 का क्या लिखेंगे 7 × 1, 14 को क्या लिखेंगे 2 × 7 × 1 लिख सकते हैं 7 का फिर तो 7 14 तो लिखिए 7 दो जगह है तो दो जगह तो लिखना जरूरी नहीं है, हम एक ही का फैक्टराइजेशन किए। इसमें भी 7 का भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं 7 × 1। अब देखिए इस तीनों में कॉमन क्या है 7। इसका एचसीएफ क्या हो गया 7, 14, 7 का एचसीएफ क्या हो गया 7। एचसीएफ क्या हो गया 7। अब 7 जब हो गया अब एचसीएफ पूछ रहा है तो नीचे का भी हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकाल लीजिए 10,
15 9 एलसीएम 2 से लगेगा। देखिए 3 से लगाएं तो 10 मतलब 5, 3 3 जा 9, 5 से लगाएं 5 2 जा 10, ये हो गया। तो एलसीएम इसका निकालें 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 33 जा 90। तो क्या हुआ एलसीएम इसका क्या है 90। तो इसका HCF जब हम निकाल रहे हैं तो आ रहा है HCF बटे एलसीएम। तो इस ऊपर वाले का HCF जब निकालें तो 7 और नीचे वाले का एलसीएम निकालें तो 90। इसका ये आंसर है। HCF बाय एलसीएम क्या हुआ, HCF क्या हुआ इसका, HCF 7 बाय 90 90 हुआ, 90 हुआ। और आगे फाइंड द एलसीएम एंड HCF। फाइंड द एलसीएम एंड HCF पढ़ा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए लोग आए हुए हैं। फाइंड द एलसीएम एंड HCF किसका निकालना है, ऑफ 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 4, 5 to the power 7, 5 to the power 12। अब पावर का हम बता रहे हैं, जब एलसीएम और HCF निकालते हैं तो पावर का जो भी एलसीएम HCF निकलता है, जो सब सेम चीज पर पावर है, 5 इंटू 1 ये हुआ, 5 इंटू 5, 5 को 4 टाइम गुना किए, 5 को 7 टाइम, 5 को 12 टाइम। तो एलसीएम जो होता है जब सेम चीज पर पावर हो, सेम पर पावर हो और उसका एलसीएम पूछे तो जो मैक्सिमम होता है, जो मैक्सिमम होता है पावर, वही उसका एलसीएम होता है। इस जब सेम चीज पे पावर हो, अलग अलग हो, तो जो मैक्सिमम पावर हो वही उसका एलसीएम होता है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 to the power 12। HCF जो होता है, HCF जो होता है सबसे कम जिस पे पावर हो, सेम जब सेम चीज पे जिस पे कम पावर हो सबसे, वो उसका HCF होता है। HCF पे सबसे कम पावर कौन है, 5 पे पावर 1। तो 5 पे पावर 1 का मतलब ही होता है 5। HCF हुआ 5, एलसीएम हुआ 5 to the power 12। अब पावर का मतलब होता है इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 12 टाइम, 12 टाइम 5 को गुना करेंगे तो ये हुआ पावर का एलसीएम और HCF। पावर का एलसीएम और HCF अभी निगेटिव बचा हुआ, निगेटिव पर पावर रहता है, पॉजिटिव पे रहता है। ऐसा ये क्यों होता है, ऐसा ये क्यों होता है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थोड़ा टाइम ओवर हो गया, कहीं जाना है, थोड़ा रखते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, नया आया है तो नया मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास अंत हुआ, नेक्स्ट